वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज हम सीखेंगे 4 नंबर गोपाल जी के लिए चोली। ये देखिए मैंने सेपरेट ऐसे चोली और ये विद इसका घेरा, क्योंकि जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं तो उसमें हम चोली बनाते हैं, फिर डिज़ाइनिंग वाला को जैसे क्योंकि 2-3 तरह के घेरे बनते हैं, वो घेरा बनाते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग बनाते हैं। अगर आपको ये चोली और घेरा अच्छे से बनाना आ गया तो आप आगे का डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से आप बना लेंगे, क्योंकि बेस तो हमें तैयार करना ही होता है। तो मैंने भी चाहा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐसी दूं जिसमें मैं सेपरेट चोली के साथ घेरा भी दूं, क्योंकि मैंने चोली डिज़ाइनिंग के साथ ही बनाई हुई है। जो वीडियो बनाती हूँ उसी में मैंने आपको सिखाया हुआ है, सेपरेट वीडियो नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको सेपरेट वीडियो दूं, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड होती है, मैडम प्रॉपर 4 नंबर के लिए ही हमें चोली और विद घेरा दीजिए। तो मैंने भी सोचा मैं इसको बनाती हूँ। तो देखिए, ये जो हमारे गोपाल जी हैं ये 4 इंच के हैं, और नाप लेने का तरीका यही होता है इनका, क्योंकि मैंने वीडियो में आगे भी बताया, फिर भी मैं बताती हूँ आपको। नीचे वाला जो हाथ है और जो गोपाल जी की चोटी होती है, यहाँ तक जो साइज़ होगा वही हमारे गोपाल जी का साइज़ होगा। तो ये 4 इंच के हमारे गोपाल जी हैं, और मैंने बहुत डिटेल वीडियो आप लोगों को दी है चोली की और घेरे की। प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आसानी से बनाएं। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा थ्रेड है हॉबी इंडिया क्रॉचेट थ्रेड। ये कॉटन के थ्रेड हैं, और ये देखिए गंगा कंपनी का। और शेड नंबर भी मैं आपको दिखाती हूँ। शेड नंबर है हमारा 4। तो आइए अपना वर्क हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको चोली बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये चोली है, और सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से करते हैं, ऐसे करके चेन स्टिच बनाते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ कि मैंने ये कैसी बनाई, और मैं आपको इसका रिटर्न पैटर्न भी दूंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा क्रोशिया, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, हमारा क्रोशिया है 0.9 mm का। और यहाँ से हम इसको ऐसे ये नॉट लगा ली हमने, और नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हमने 19 चेन बना ली हैं। 19 चेन बनाने के बाद यहीं पर हम ऐसे हाथ रखेंगे, और यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन स्टिच बनाकर, जो हमारी 19वीं चेन स्टिच है उसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम ऊपर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर हम क्रोशिया को डालकर ये लूप निकालेंगे, फिर हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे, ये 2 का 1। तो ये देखिए, एवरी चेन के अंदर हम एक एक बार यानी कि 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हो। ये अपना वर्क रो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारी 19 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए, और यहीं से हम ये देखिए ऐसे करके हाथ रखेंगे, और यहाँ पर 1 2 3 चेन स्टिच बनाकर अपने वर्क को ऐसे हम टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद ये देखिए, हमारा ये एक डबल क्रोशिया हो गया। ये नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर हम फिर से ये एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और सेम चेन स्टिच के अंदर हम जिसमें हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया, इसी के अंदर हम यहाँ एक दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में हम फिर से सॉरी यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, सेम इसी के अंदर हम ऐसे यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया। तो देखिए, एक चेन के अंदर हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर दूसरी में भी हमारा 2 डबल क्रोशिया, और स्टार्टिंग में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरीके से एवरी चेन स्टिच के अंदर हम 2 टाइम यानी कि 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाकर ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए, और हमारी एक चेन स्टिच अभी और बाकी है। तो उस लास्ट वाली में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बना दिया। फिर मैं आपको बताती हूँ एक बार और, ये जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी इसके अंदर तो हमने 19 चेन बनाकर 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बना दिया था। तो टोटल हमारी ये 20 डबल क्रोशिया हुए, और नेक्स्ट रो में हमारे टोटल 38 डबल क्रोशिया हो गए। तो अब हमारा वर्क यहाँ पर है, और यहीं से अब हम थर्ड रो शुरू करेंगे। 1 2 3 सॉरी, ये 1 2
3 चेन स्टिच बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, सेम चेन स्टिच में ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये देखिए ऐसे ये 2 हो गए डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में हम फिर से ये एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में हम यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन के अंदर, यानी कि पहले हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक बनाया, और नेक्स्ट में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हर दूसरी चेन स्टिच के अंदर एवरी सेकंड चेन में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ तक, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ तक ये डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। 2 के बाद मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं से अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो टर्न करने के बाद ये देखिए 3 चेन बनाकर हम ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ हम ऐसे एक एक करके एवरी चेन में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एवरी चेन के अंदर हम सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो देखिए हमारे टोटल 3 2 5, ये 6 और ये 7, ये हमने 7 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट कर लिए। तो ये देखिए जब हम यहाँ पर हमने ये रो बनाई तो ये 53 यहाँ पर डबल क्रोशिया हैं, तो आपके 52 भी हो सकते हैं, आप एक की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको मैंने जो सेटिंग की है इसकी, तो ये देखिए पीछे के हमारे ये 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये यहाँ पर मैंने एक चेन का स्पेस दे दिया ताकि पहनाने में कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद हम यहाँ से स्किप करेंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जो 13वीं चेन स्टिच है इसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 1 टाइम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी 53 ना हो के 52 डबल क्रोशिया हो तो यहाँ पर सेंटर में आप 15 की बजाय 14 डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ सेंटर के फ्रंट के। ये देखिए यहाँ पर हमने फिर से 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद, हो सकते हैं आपके 14 भी हों, और उसके बाद फिर से हमने ये 12 स्किप किए, यहाँ एक चेन बनाई और ये यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना दिए। तो ये हमारा रो कंप्लीट हो गया ऐसे। तो यहीं से हम फिर से 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जितनी भी हमारी ये चेन स्टिच हैं सभी के अंदर हम यहाँ पर 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। और ये एक चीज़ और, ये जो मैंने यहाँ पर एक चेन का स्पेस दिया था, आप इस वाली चेन में नहीं बनाइए, इसमें बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, बीच में एक स्किप कर देंगे ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आए और हम अच्छे से बिना किसी खींचतान के इसको पहना लें। तो ये देखिए एवरी चेन स्टिच के अंदर हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये यहाँ से ये स्किप कर देंगे, ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर वाली चेन स्टिच में डालेंगे और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा रो ऐसे ही कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए वर्क करते हुए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए, और यहाँ पर हम फिर से 1 2 चेन स्टिच बनाऊंगी और अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे, ऊपर से लूप लेंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन के अंदर भी हम, ये 3 लूप हो गए हमारे पास, ये देखिए, और 3 को हम एक कर देंगे ऐसे करके। अब तक हमने सारे डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये देखिए चेन में डालेंगे, ऐसे लूप निकालेंगे, 3 का हम एक कर देंगे और ये हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे, तो ये देखिए चोली तैयार हो गई है। ये देखिए जैसे मैंने येलो कलर में बनाई थी चोली, ये देखिए, और इसी तरीके से ये हमारी फिरोजी कलर भी। अब मैं आपको बताती हूँ, रिटर्न पैटर्न में देती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो ये देखिए इसके लिए आप, मैं अच्छे से बिल्कुल क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4 नंबर की है और ये समर स्पेशल है। स्टार्टिंग में हमने देखिए 19 चेन प्लस 3 चेन, तो टोटल हमारी 22 चेन थी, और 19 + 1 यानी कि हमारे टोटल 20 डबल क्रोशिया हुए। फिर नेक्स्ट रो में हमने
दोनों साइड में ये देखिए स्टार्टिंग में और लास्ट में हमने यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बनाया और बीच में जितने भी है हमने उसमें हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल हमारे 38 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उसके बाद हमने ये देखिए पहला एक डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया। जो पैटर्न है इसी से हमने फॉलो करते हुए 53 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उसको हमने रो 4 में हमने बनाया, डिवाइड किया, 7 हमारे बैक के दोनों साइड, और ये जो 12-12 ये हमने स्किप किए और फ्रंट के हमारे 15 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमने ये जो तब 53 डबल क्रोशिया बने थे इसको हमने इसमें डिवाइड कर दिया और फिर मैंने आपको बनाने का तरीका बताया। फिर लास्ट में हमारे ये 29 डबल क्रोशिया और ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैंने इसको ये कंप्लीट किया और अब मैं आपको इसका घेरा बनाना बताती हूँ। ये देखिए चोली यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम घेरे का फर्स्ट राउंड यहाँ कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे करके यहीं से ये जो लूप है, तो जब भी हम चोली बनाते हैं और घेरा स्टार्ट करते हैं तो घेरा स्टार्ट करने के लिए देखिए ये हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा जिसमें हमने ये 3 चेन इसी ये देखिए यहाँ पर हमने फिर से एक डबल क्रोशिया और बना दिया पहली चेन स्टिच में ही, और नेक्स्ट चेन के अंदर भी हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन स्टिच में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन स्टिच के अंदर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरीके से हम एवरी चेन स्टिच के अंदर सभी जितनी भी चेन है उनके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। अब ये देखिए ये जो हमने घेरे का बनाया है फर्स्ट रो, इसमें एवरी चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और स्टार्टिंग में हमारा जो हाफ डबल क्रोशिया थे वो थे 29 यानी कि 29। तो 29 का जब डबल कर देंगे तो 58 यानी कि 58 डबल क्रोशिया हो गए। तो जब 58 हमारे डबल क्रोशिया हो गए अब इसके अंदर हम 12 कलियाँ बनाएंगे। तो ये देखिए 58 को थोड़ा सा हम और 2 बढ़ा लेते हैं यानी कि 60, हम इसको 60 मान लेते हैं। तो अगर 60 डबल क्रोशिया होते यहाँ पर तो 12 भागों में बांटने के लिए हर कली के अंदर 12 पंजे 60 यानी कि हर कली में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाते। अब 2 कम है तो हम किसी भी 2 कलियों में इनमें 4 डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये देखिए अब हम यहीं से, क्योंकि अभी हमने जॉइंट नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर थोड़ी बड़ी ड्रेस है तो 2 रो बनाने के बाद ही इसको हम जॉइंट करेंगे। छोटी ड्रेस में तो 1 रो बनाने के बाद ही हम जॉइंट कर देते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके आप यहाँ पर इसको ये हमने 3 चेन बना ली और 3 चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये देखिए अब एक उसके अंदर हमारे पास कली के अंदर 5 डबल क्रोशिया है। तो उसके लिए ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल, ये देखिए टोटल हमारे यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये देखिए अगर हम यहाँ इसको जॉइंट कर देते तो जो फ्रंट पोस्ट वाला हमारा घेरा बनता है वो भी हम बना सकते थे। मैं दोनों ही आपको बताती हूँ आप कैसे बना सकते हैं। अगर हम सिंपल कली ये बॉक्स वाला घेरा बनाते हैं तो 2 हम यहाँ चेन स्टिच बनाकर नेक्स्ट चेन में ही हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ 2 चेन बना सकते थे। और इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि भाई हमें यहाँ पर ये बॉक्स वाला घेरा यानी कि 5 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन बना सकते हैं। अगर आप फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत आसान है कि आप यहाँ पर फ्रंट पोस्ट ना बना के यहाँ पर बैक पोस्ट बना लीजिए। यानी कि नीचे से ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां डबल जो क्रोशिया है हमारा उसको हम यहाँ से नीचे से यानी कि 4 डबल क्रोशिया आप बना लीजिए। ये हमारे 3 हो गए, एक 3 चेन का, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हमें ये देखना है नीचे से भी हम 1 2 3 ये 4 जो हमारा चौथा डबल क्रोशिया इसको हम ऐसे, अगर यहाँ फ्रंट की तरफ से बनाते तो हम ऐसे बनाते, फ्रंट ऐसे करके फ्रंट पोस्ट। अगर हम बैक की तरफ से बना रहे हैं तो इसको हमारे, क्योंकि हमें इधर की तरफ फ्रंट पोस्ट चाहिए तो यहाँ हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए ऊपर से बल लेंगे और नीचे से जो हमारा ये देखिए नीचे से जो हमारा 5वां डबल क्रोशिया है यानी कि ये वाला, इसको हम पीछे की तरफ से ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके। तो ये लूप हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे। तो
ये देखिए, ये हमारा यहाँ बैक पोस्ट जो बना है, इधर की तरफ से हमारा ये फ्रंट पोस्ट बनेगा। थोड़ा बन जाएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए, फिर से हम बन लेंगे और यहाँ पर हम ये देखिए, इसके बाद हम ये फ्रंट पोस्ट वाला बना लिए। फिर से हम 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, ये एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया। अब कन्फ्यूज़न मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये देखिए, क्योंकि एक कली के अंदर हमारे 5 डबल क्रोशिया, तो 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए और एक हमने फ्रंट पोस्ट, तो वो हो गए 5। ये फिर से हमने 4 बनाए और यहाँ नीचे से देखिए, ये जो हमने फ्रंट पोस्ट वाला बनाया था डबल क्रोशिया, तो उसके बाद हम 1 2 3 4, ये जो 5वां डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट पोस्ट यानी कि यहाँ से बैक पोस्ट बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे। और इसी तरीके से ये देखिए, यहाँ पर फिर से हम ऐसे ही ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर 5वें डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए ये अपना रो जो है इसको मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लास्ट वाली कली में आ गए और मैंने 2 बार यानी कि 5 डबल क्रोशिया की कली ना बनाकर 4 डबल क्रोशिया की, यानी कि 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद चौथी में हमने बैक पोस्ट बनाया डबल क्रोशिया। ये देखिए, और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर ये देखिए, ये लास्ट में है, लास्ट वाली कली बन रही है हमारी। तो 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया। और लास्ट में ये जो चौथा है हमारा, इसको हम ऐसे ही यहाँ पर ऐसे करके लूप निकाल कर इसे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ऐसे करके। और तो ये देखिए, हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। और अब हम यहीं से 1 2 3 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे, ऐसे करके। ये देखिए, और फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। और अब हमें इसको बढ़ाना भी है, तो आप स्टार्टिंग में बढ़ा लीजिए या लास्ट में बढ़ा लीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बढ़ाकर दिखाती हूँ। ये जो हमने 3 चेन का 1 डबल क्रोशिया बनाया, सेम चेन स्टिच के अंदर आप 1 डबल क्रोशिया और बना लीजिए, ऐसे करके। ये सबसे ईजी तरीका रहेगा आपके लिए। तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये यानी कि तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, और एक एक हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा 5वां डबल क्रोशिया, क्योंकि कली हमारी ऐसे ही बनेगी। 5 डबल क्रोशिया के बाद ये देखिए, ये हमारा आ गया, ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया, ऐसे करके। ये थोड़ा बन जाएगा तब आपको अच्छे से क्लियर नज़र आएगा। तो इसी तरीके से हम इसको, जितने भी हमारे ये चेन स्टिच हैं, पहले में तो हम एक में 2 बार बनाएंगे, यानी कि हमें बढ़ाना भी है। फ्रंट पोस्ट के बाद हम नेक्स्ट चेन में जो बनाएंगे उसको हम 2 बार बनाएंगे। तो अब तक हमारे फ्रंट पोस्ट के बीच में 4 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे 5 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको और थोड़ी सा बताती हूँ, ये जो फ्रंट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखिए, इसके बिल्कुल जस्ट ये यहाँ पर जो चेन है उसको भी हमें छोड़ना नहीं है यहाँ पर, ये तभी हमारा वर्क कंप्लीट होगा ढंग से। इसमें हमें बल्कि 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस चेन में। फ्रंट पोस्ट के बाद जो चेन स्टिच है उसमें 2 बार बनाएंगे। ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये देखिए, और ये हमारा 5वां डबल क्रोशिया। क्योंकि पिछली बार हमारे 4 के बाद डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट वाला था, अब हमारा 5 के बाद फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया बनेगा, ऐसे करके। क्योंकि अब हम फ्रंट पे आ गए हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से नज़र आएगा, ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है। और क्योंकि ये साइड बैक थी, तो बैक से अगर हमें फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया बनाना है तो बैक पोस्ट बनाएंगे, तो इधर हमारा फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, हम एवरी चेन के, ये देखिए स्टार्टिंग में जो हमने बनाया है, इसकी जो ये वाली चेन स्टिच है, पहली चेन स्टिच के अंदर ही हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और कोशिश कीजिए जहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया आ रहे थे, यहीं पर हमें उनको भी हम पूरे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। तो एवरी 5 डबल क्रोशिया के बाद एक फ्रंट पोस्ट, हर 5 डबल क्रोशिया के बाद एक फ्रंट पोस्ट। इसी तरीके से मैं पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक
फ्रंट पोस्ट बनाया था, क्योंकि हमें कलियां बराबर करनी थी। तो कई जगह दो जगह हमने 3-3 के बाद 4-4, हमने हर एक कली में हमने 4-4 डबल क्रोशिया लिए थे, लेकिन 2 कलियों में हमने 3-3 डबल क्रोशिया के बाद फ्रंट पोस्ट बनाया था हमारी सेटिंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर भी हम इस बार यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया ही कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि पहले 2 में बनाया, फिर 1 बनाया, फिर हमने 2 बनाया, तो ये 5 डबल क्रोशिया, क्योंकि हमें कलियाँ एक बराबर चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा रो कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर 58 जब हमारे डबल क्रोशिया थे, तो एक कली के अंदर हमारे 5 डबल क्रोशिया होते हैं, तो जिसमें से हमने 4 डबल क्रोशिया के बाद एक फ्रंट पोस्ट वाला बनाया। लेकिन 2 कली में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक फ्रंट पोस्ट बनाया। लेकिन जब हमने कलियां हमारी सेट हो गई, बैक पोस्ट जैसे हमने यहाँ से तो बैक पोस्ट बनाया था, तो इस साइड से वो फ्रंट पोस्ट आता, क्योंकि जो सेकंड रो है हमने ऐसे इधर से बनाई थी। देखिए, मैं आपको क्लियर करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट रो में हमने यहाँ से डबल क्रोशिया बनाए 1 टाइम, फिर हमने जब ऐसे टर्न किया तो हमारी एक कली के अंदर 5 डबल क्रोशिया होने चाहिए, तो 4 हमने डबल क्रोशिया बना के एक हमने फ्रंट पोस्ट डबल, यानी कि यहाँ से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था। तो ये देखिए, 2 कलियों के अंदर हमें 4-4 डबल क्रोशिया के बाद ही एक बैक पोस्ट बनाना पड़ा। लेकिन इस वाली रो में मैंने जो 4 हमारे डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर जो 5 बनने थे, और जो 3 थे उसके ऊपर जैसे अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो हमारे 4 बनते, लेकिन उसको भी मैंने यहाँ पर 5 ही बना दिया, 1 और बढ़ा दिया मैंने, यानी कि 1 की बजाय मैंने 2 बढ़ा दिए। तो ये देखिए, हमने यहाँ 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए, और ये जो लास्ट वाला हमारा है इसके अंदर हम ऐसे करके, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तब भी हमारा ये लास्ट वाला ऐसे ही बनता है। तो ये देखिए, हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम घेरे को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, और आपको ये कलियाँ अब दिखने लग गई होंगी। देखिए, फ्रंट पोस्ट, क्योंकि जैसे हम वूल में बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनेगा। मैं भी चाह रही थी कि आपको एक सेपरेट वीडियो दूँ 4 नंबर गोपाल जी के लिए, जिससे कि आप बहुत आसानी से सीख जाएँ। तो ये देखिए, 1 2 ये 3, और यहीं से ये जो पहला वाला हमारा डबल क्रोशिया होता है, अब ये वाला, ये देखिए, इसको हम यहाँ पर 2 टाइम बनाएंगे। तो ये हमारा 2 बार बन गया। नेक्स्ट चेन में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में हम 1 टाइम बनाएंगे, तो ये हमारे, ये देखिए, नेक्स्ट में 1 टाइम, तो ये अभी तक हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में फिर हम यहाँ पर 1 टाइम बनाएंगे, तो ये 5 हो गया, और ये लास्ट में हमारा ये फिर से 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये 6 हो गए। और 6 के बाद फिर यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये देखिए, और इसी तरीके से मैं इसको आगे बढ़ाती जाऊँगी। तो ये जो नेक्स्ट हमारी चेन स्टिच है, ये देखिए, यहाँ पर एक तो हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ, ये देखिए, ये जो हमारी 5वीं चेन स्टिच है इधर से, यानी कि इसके फ्रंट पोस्ट के एकदम जस्ट बाद, उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 5, तब जाकर हमारे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ फ्रेंड्स आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, हर बार क्योंकि घेरा है, हमें बढ़ाना है, तो हर कली के अंदर हमें 1 बार बढ़ाना है। हर कली में 1 बार भी हमें चूकना नहीं है, वरना हमारा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारे 5 के 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और जब भी हम फ्रंट पोस्ट जैसे अब हमारे 6 थे, इसके बाद हम 7 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, 9 बनाएंगे, जितना भी हमें घेरा चाहिए होगा, तो इसी तरीके से मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, वर्क करते हुए हम लास्ट में आ गए, और यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे करके। यहाँ से ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया, और जो 3 चेन का हमने डबल क्रोशिया बनाया था, उसकी तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया होगा। सेम चेन स्टिच में हम यहाँ पर 1 और, क्योंकि अब तक हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हमारे हुए थे, अब हमारे 7 डबल क्रोशिया होंगे, और उसके बाद हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 हो गए, ये 4, ये 5 डबल क्रोशिया, 5वां डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, फिर ये छठा डबल क्रोशिया, और ये 7वां डबल क्रोशिया।
तो ये देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो हर बार हमें यहाँ पर एक एक हमें बढ़ाना है, यानी कि ये फ्रंट पोस्ट के बाद हमें फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। इस तरीके से हमारी ये 12 कलियाँ कंप्लीट हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको काउंट भी करके दिखा देती हूँ। देखिए आपको, ये देखिए यहीं से हमारा ये निशान है, ये देखिए यहीं से मैं काउंट करके आपको दिखाती हूँ। ये 12 ही कलियाँ, एक, ये देखिए लूप से मैंने पहले एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए ऐसे ये पूरी हमारी 12 कलियाँ हैं। और 12 कलियाँ देखिए, अब आपको फ्रंट पोस्ट वाला अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये घेरा। तो इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट करूँगी और आगे आगे इसको मैं बढ़ाती जाऊँगी। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर, और मैं आपको अभी, ये देखिए लास्ट में जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है हमारा, इसको हम बनाएंगे ऐसे करके। और यहाँ पर इसको, ये देखिए यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके, और यहीं से हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारा गोपाल जी का बेस है ये तैयार हो गया। और बनाने के बाद जैसे यहाँ पर ये, इनको आप ऐसे खींच दीजिए ऐसे करके सभी को, तो ये प्रॉपर अपनी शेप ले लेगा ऐसे करके। ये देखिए ऐसे, तो बहुत अच्छे से हम बेस बना लेंगे। ये देखिए जब भी कोई ड्रेस बनाएंगे आप, तो उसका आपको इसी तरीके से बेस बना सकते हैं। जैसे मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया, यहाँ पर आप बॉक्स वाला घेरा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए चोली, क्योंकि मैंने येलो कलर से आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जैसे ये चोली है, और फिर मैंने ये चोली बनानी सिखाई और फिर ये घेरा बनाना सिखाया। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैडम हम घेरे का ये जो डायमीटर है ये कितना रखें। तो देखिए इसका सिंपल सा मेथड होता है, मैं गोपाल जी के साथ आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारे गोपाल जी हैं, जितना इनका साइज़ होता है ये देखिए, और साइज़ लेने का तरीका यही होता है, जो इनका नीचे वाला हाथ है यहाँ रखेंगे, और जो चोटी है गोपाल जी की यहाँ तक, तो ये देखिए ये 4 इंच है, यानी कि ये गोपाल जी जो है हमारे 4 इंच के हैं। तो इनको बड़ी आसानी से ये आ जाएगा। और बात है घेरे की, तो 4 इंच के जो हमारे गोपाल जी हैं उनके लिए आप उसका जो इनकी हाइट है 4 इंच के लिए आप उसका दुगना कर लीजिए, यानी कि ये जो डायामीटर है हमारा ये 8 इंच के आसपास होना चाहिए, ये ऐसे करके। तो ये देखिए ये हमारा जो डायामीटर है वो 8 इंच है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये ड्रेस कंप्लीट है। तो जब भी आप कोई ड्रेस बनाए डिज़ाइनिंग वाली, तो आप चोली बनाइए, इस तरह का घेरा बनाइए, और जो हमारा डिज़ाइन है उसके हिसाब से थोड़ा यहाँ से कम बनाइए, और उसके बाद आप डिज़ाइनिंग जैसे बनाएंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको रॉ भी बताती हूँ इसमें कितनी रॉ मैंने बनाई है लाइंस। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 रो बनाई है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है वूल में और थ्रेड में। तो मैंने आपको गर्मी की ड्रेस बनाने के लिए थ्रेड से भी बता दिया, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर वूल से भी बनाकर दिखाया। तो मैं आपको ये पहना कर दिखाती हूँ। तो पहनाने का तरीका यही है, आपको जैसे गोपाल जी हैं हमारे, तो दोनों पाँव ऐसे डालिए ऐसे करके, और ये जो नीचे वाला हाथ है सबसे पहले आपको ये ही डालना है ऐसे करके, और फिर ये वाला जो हाथ है हमारा, इसको ऐसे यहाँ से। तो आराम से ये देखिए, मैं बैक से भी दिखाती हूँ। और अभी मैंने इसमें डोरी नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ कि डोरी तो सबकी एक जैसे ही होता है। तो मैं यहाँ पे जब डोरी बांध दूँगी तो ये बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाएगी ऐसे करके। ये देखिए ऐसे। तो पीछे से भी आप देखिए कितनी अच्छी फिटिंग है, और आगे से भी देखिए ये। तो बेस आप लोगों को बहुत अच्छे से बनाना आ गया होगा। आप 4 नंबर गोपाल जी के लिए बहुत आसानी से समर स्पेशल जो ड्रेसेस बनती हैं उनके लिए आप ये घेरा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे।